अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अहकामुल जनाइज़ का जो इल्मी और अमली और फ़िक़ही सिलसिला है, उसकी एक कड़ी ये है कि नमाज जनाजा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, उनका ये अमल और उनकी ये इबादत कब सही करार दी जाएगी और कब इसको गलत और नाजायज़ करार दिया जाएगा। तो फ़िक़ह हनफिया के अंदर फतवा शामी हो, मजमुउल अनहुर हो और अल बहरुर राइक हो, या फतवा आलमगीरी हो, या इसी तरीके से नूरुल ईज़ा हो, ये फ़िक़ह हनफिया की मोतमद और काबिल एतमाद और मुस्तनद कुतुब है, जिनके अंदर फ़िक़ही मसाइल को बड़े मुद्दलल तरीके से बयान किया गया है। तो इन तमाम मज़कूरा कुतुब के अंदर मुत्तफ़क़ अलैह नज़रिया है कि नमाज जनाजा के सही होने के लिए दो किस्म की शर्तें मौजूद है। कुछ शराइत वो हैं जिनका नमाज पढ़ने वाले के अंदर पाया जाना ज़रूरी है, और कुछ शराइत और सिफ़ात वो हैं जिनका मैयत के अंदर पाया जाना लाजिम और ज़रूरी है। वो सिफ़ात और वो शराइत जिनका इमाम और मुक़्तदी जनाजा पढ़ने वालों के लिए पाया जाना लाजिम और ज़रूरी है, फरमाते हैं उनमें पहला ये है कि इमाम और मुक़्तदी का बदन और कपड़े हर किस्म की गंदगी और नजासत से पाक और साफ़ हो। इमाम के बदन पर, मुक़्तदी के बदन पर, इमाम के कपड़े पर और मुक़्तदी के कपड़े पर, या इमाम जिस जगह नमाज पढ़ा रहा हो उस जगह का पाक होना ज़रूरी है, या जिस जूते पर वो पाँव रख कर नमाज पढ़ा रहा है उस जूते के अंदर गलाजत का न होना ज़रूरी है। इसी तरीके से यही शराइत मुक़्तदी के लिए भी लाजिम हैं, क्योंकि ये सब के सब नमाज पढ़ने वाले हैं। साथ ही जहाँ कपड़े का पाक होना ज़रूरी है, जगह का पाक होना ज़रूरी है, कपड़े का हर गंदगी से पाक होना लाजिम और ज़रूरी है। साथ ही इमाम और मुक़्तदी में से हर एक का सत्र, जो नाफ से लेकर घुटने तक, अगर औरत भी कोई जनाजे में शामिल हो चुकी हो पर्दे का एहतिमाम के साथ, तो सर से लेकर पाँव एड़ियों के नीचे तक उसके इतने हिस्से और इतने सारे आज़ा का ढका हुआ होना लाजिम और ज़रूरी है। सत्र औरत जिसको कहते हैं। अगर कोई मर्द जो है मुक़्तदी बनकर नमाज जनाजा पढ़ने निकला है, लेकिन उसके घुटने जो है वो नज़र आ रहे हैं, या ऐसा कोई नौजवान कि उसने जो है चड्डी ऐसी कुशादा पहनी हो कि मामूली सा झुक कर भी उसके घुटने नज़र आ रहे हो, अगर ये सिलसिला है तो उस सूरत में इस शख्स का ये नमाज जनाजा पढ़ना अदा न होगा, बल्कि इसकी नमाज बातिल और फासिद हो जाएगी। साथ ही इमाम मुक़्तदी का किबले की तरफ मुँह करना और किबले की तरफ मुतवज्जा होना बहालत नमाज जनाजा के लाजिम और ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई नमाज जनाजा पढ़ रहा है, जगह पाक है, मकाम पाक है, कपड़े पाक है और सत्र ढका और छुपा हुआ है, लेकिन वो सीना किसी और तरफ किया हुआ है, फरमाते उसका नमाज जनाजा सही नहीं होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में जहाँ ये चीज़ें बुनियादी और लाजमी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में एक बुनियादी चीज़ है नियत करना। दिल के अंदर इरादा करे कि मैं मैयत के लिए ये दुआ कर रहा हूँ, इज्तिमाई दुआ कर रहा हूँ, इमाम की ताबेदारी में कर रहा हूँ, अल्लाह के किबले की तरफ मुतवज्जा होते हुए। इन सब शराइत का नमाजियों के अंदर, इमाम और मुक़्तदियों के अंदर पाया जाना लाजिम और ज़रूरी है। इन मज़कूर शराइत में भी अगर कोई शर्त छूट जाए, फोत हो जाए, तो उसकी नमाज फासिद होगी, उसकी नमाज बातिल होगी, उसकी नमाज टूट जाएगी। फरमाते हैं ये तो वो शराइत है जिनका ताल्लुक नमाज पढ़ने वालों के साथ है, और बाज़ शराइत वो है जिनका ताल्लुक उस मैयत के साथ है जिस मैयत पर जनाजा पढ़ा जाता है। फरमाते हैं जिस मैयत पर जनाजा पढ़ा जाता है उस मैयत का मुसलमान और मोमिन होना ज़रूरी है। लिहाजा ये मैयत कोई काफिर की मैयत नहीं होनी चाहिए, कोई कादियानी हो, कोई मिर्ज़ाई हो, कोई लाहौरी हो, या आज के दौर में जो गौहर शाही फितना है, रियाज गौहर शाही, उनके मानने वाले जो यकीनन उसको बरहक समझते हैं, उनके मुअतक़दात कुफरिया और शिरकिया को सही समझते हो, ऐसे लोग भी जैसे कादियानियों का हुक्म है वही हुक्म इन गौहर शाही लोगों का भी है। लिहाजा ऐसी मैयत पर जनाजा पढ़ना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। साथ ही मुसलमान का मैयत होने के साथ
मुसलमान मैयत के बदन पर किसी किस्म की नजासत का पहले से मौजूद होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि बगैर गुस्ल के उसको रखा गया हो, उसके बदन पर कोई ज़ाहिरी और मानवी नजासत हो। हाँ, मैयत को गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद, ताबूत पर या चारपाई रखने के बाद बवक्त जनाजा अगर उसके बदन से कोई नजासत निकल आ रही हो तो वो कोई मुज़ायका नहीं है, उसका हम इजाला भी नहीं कर सकते हैं। यह तकलीफ माला युताक है, उसकी शरअन गुंजाइश है। लेकिन जनाजा से पहले गुस्ल दिए बगैर उसके बदन पर जो नजासत है, उसी नजासत को लेकर जो है मैयत को जनाजा का पहुंचाना, इस मैयत पर पड़ा हुआ जनाजा, वो जनाजा अदा नहीं होगा। इसी तरीके से मैयत का सत्र छुपाना, अगर मैयत मर्द हो, नाफ से लेकर, नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक इतने हिस्से का छुपाना मैयत के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई मैयत ऐसी हो कि जिस पर पर्दा चढ़ा हुआ है लेकिन सत्र वाला हिस्सा, नाफ से नीचे लेकर घुटने के नीचे तक वाला हिस्सा, इसका अगर कोई हिस्सा खुला है तो उस सूरत में इस मैयत पर पड़ा हुआ जनाजा ये अदा नहीं होगा। और एक शर्त है कि मैयत का इमाम और मुक्तदी के सामने होना ज़रूरी है। अगर मैयत है लेकिन उसको पीछे रखा गया, या मैयत है वो सामने है लेकिन कुछ लोग भीड़ की वजह से मैयत से आगे हो चुके हैं, तो उनका वो न नमाज जनाजा अदा होगा, न वो अमल से बरी ज़िम्मा कहलाएंगे, बल्कि पामाली और शरीयत के हुक्म को पामल करते हुए वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम ही करार दिए जाएंगे। और साथ ही फरमाते हैं मैयत को कम अज़ कम इमाम मुक्तदी के सामने रखने के साथ साथ मैयत का ज़मीन पर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उस मैयत को उठाए रखा है, जैसे हमारे यहाँ जनाजों के अंदर होता है कि मैयत को न जाने किसी ऊंचाई चीज़ पे रखा जाता है और वो इमाम और मुक्तदी की सर की सतह से बिल्कुल ऊपर हो जाता है। तो फरमाते इस तरीके से अगर नमाज जनाजा पढ़ी गई है वो बिल्कुल अदा नहीं होती हैं। यहाँ हमारी वादी के अंदर जैसे ऐसे हादिसात रोनुमा होते हैं तो कभी मैयत को, उनके जसद खाकी को बहुत ही ऊपर लिया जाता है। बाज़ इलाकों में सुनने में आया कि सिले पर मैयत रखी गई और नीचे लोग जो है जनाजा पढ़ रहे हैं। बाज़ इलाकों में ये देखने को आया कि बिलडोज़र पर जो है मैयत को रखा गया, वहाँ पर कुछ जो है लकड़ी डाली गई, उस पर उनकी जसद खाकी को रखा गया और नीचे लोग जनाजा पढ़ रहे हैं। तो फ़िक़्ह हनफिया की रोशनी में कुरान और सुन्नत को सामने रखकर ये जनाजा शरई जनाजा नहीं कहलाएगा। लिहाजा जहाँ मैयत का सामने होना ज़रूरी है, मैयत का अवाम और मुक्तदी और इमाम लोगों की सतह के बराबर होना ज़रूरी है, इसी तरीके से मैयत का मौजूद होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैयत है ही नहीं और जनाजा पढ़ा जा रहा है। जैसे आजकल के दौर में जो है एक जनाजे के सिलसिला चल रहा है, गायबाना जनाजा। अगर देखा जाए तो शरई एतबार से कुरान और सुन्नत में और 4 फुकाहा की ताबीरात में किसी जगह इसका सबूत और जवाज़ फराहम नहीं होता है। लिहाजा जो लोग फ़िक़्ह हनफिया की मुद्दई है और अहल सुन्नत वल जमात के दावेदार है, उनको चाहे कुरान और सुन्नत का दामन पकड़ते हुए फ़िक़्ह हनफिया को मजबूती से उस पर अमल करते हुए अपने अंदर इन शराइत को पैदा करें। बवक्त जनाजे के अंदर इमाम और मुक्तदी में किन शराइत का होना ज़रूरी है और मैयत जिस पर जनाजा पढ़ा जाता है उसके अंदर किन शराइत का होना ज़रूरी है, ये तमाम तफसीलात कुतुब फ़िक़्ह के अंदर लिखी गई है और दलाइल और मसाइल के साथ, और खुलासा हमने आपके सामने अर्ज़ किया है। अल्लाह हम सब को मसला समझने की तौफीक अता फरमाए और इस मसले को अमलाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।